हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी जीडी के 24 नवंबर की पहली शिफ्ट को पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इसका इसी आंसर है औरंगाबाद। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में निहित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर रहेगा जेवी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी किस राज्य की भाषाएं हैं। तो इसका सही आंसर था मेघालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है या तो वह संत होता है या पशु। यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर होता अरस्तु। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर रहता 563 ईसा पूर्व को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध से संबंधित एक न एक प्रश्न अवश्य आता है, इसलिए गौतम बुद्ध के से संबंधित सभी प्रश्नों को एक बार पढ़कर जाएं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर होता डार्विन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का संचय होता है। तो इसका सही आंसर था वसा ऊतक में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एग्रोनोमी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर होता फसलीय पौधे का अध्ययन एग्रोनोमी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो इसका सही आंसर था आरबीआई। भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। अगला क्वेश्चन था, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से लगी हुई हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा सिक्किम। सिक्किम की सीमाएं 3 देशों से लगी हुई हैं, नेपाल, भूटान और चीन। 3 देशों से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगी हुई हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संसद में बजट कौन पेश करता है। तो इसका सही आंसर रहता वित्त मंत्री। वित्त मंत्री भारत की संसद में बजट पेश करता है। और वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। यह क्वेश्चन आगे वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 326 में मत देने का अधिकार निश्चित है, और यह एक राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। हर एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है ये, इसे आप पढ़कर जाएं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। इसका सही आंसर होता विटामिन के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो इसका सही आंसर था 100 से 120 दिन का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन औसत काल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर था एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसको किसी कोशिका की अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था।
तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा 1699 को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी। और अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, सूफी परंपरा में ये फिर नहीं है, फिर के स्थान पर पीर है। सूफी परंपरा में पीर से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर, पीर का अर्थ है सूफियों का गुरु। तो ये आज के क्वेश्चन जो हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं, इसमें आपने कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें।